देखिए कैसे एक भाई जब अपने दूसरे भाई को मारता है तो उसके साथ क्या होता है। एक बार की बात है, एक जंगल में दो भाई रहते थे। एक का नाम था बब्बर शेर और दूसरे का नाम था कालिया शेर। उन दोनों के पास बहुत सी शक्तियां थी। वे कहीं पर भी कुछ भी कर सकते थे। बब्बर शेर मन का बहुत ही अच्छा था और वह दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत था। और कालिया शेर अपने नाम के जैसे ही मन का भी काला था और वह बब्बर शेर के जैसे इतना खूबसूरत भी नहीं था। इसीलिए वह बब्बर शेर से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था। वह कभी भी उससे खुश नहीं रहता था, बस उसके साथ खुश होने का नाटक करता था और अपने भाई को ये दिखाता था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए बब्बर शेर भी अपने भाई से बहुत प्यार करता था। लेकिन बब्बर शेर को उसकी असलियत तो पता ही नहीं थी कि उसके भाई के मन में क्या चल रहा है। कालिया शेर हमेशा ही जंगल के जानवरों को बहुत परेशान किया करता था। वह हमेशा ही अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता था। वह कभी भी जब भी उसका मन करता किसी भी जानवर को अपनी शक्ति से जला दिया करता था और उसे मार देता था। और जब उसका मन करता किसी भी जानवर का शिकार कर लेता था। बब्बर शेर इन सब बातों से अनजान था। वो सोचता था कि उसका भाई बहुत ही समझदार है और सभी जानवरों की मदद करता है। एक दिन की बात है, बब्बर शेर अपने दोस्त बाघ के साथ शेर पर निकलता है और देखता है कि उसका भाई कालिया एक भालू पर अपनी शक्तियां छोड़कर उसे जला रहा है। बब्बर शेर जल्दी से उसके पास जाता है और उसे बहुत जोर से डांटता है। ये क्या कर रहे थे तुम? अगर ये मर जाता, मैंने तुम्हें ये सब सिखाया है। अगर तुम इन शक्तियों को गलत इस्तेमाल करोगे तो शायद ये शक्तियाँ तुमसे छीन जाए और फिर तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम सुधर जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी कालिया शेर अपने भाई बब्बर शेर से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। और फिर वे दोनों अपनी गुफा में वापस आते हैं। एक दिन ऐसे ही बीतता है। अगले दिन कालिया शेर बब्बर शेर से बोलता है, भाई मेरा आज पहाड़ी पर घूमने का बहुत मन है, तुम मुझे पहाड़ी पर लेकर जाओगे ना? तो बब्बर शेर अपने भाई से बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। तभी वे दोनों पहाड़ी पर जाने के लिए निकल जाते हैं और पहाड़ी पर जाकर कालिया शेर अपने भाई बब्बर शेर को वहां से नीचे गिरा देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा, अब आया ना मजा, मुझे डांटोगे? बब्बर शेर नीचे गिरकर मर जाता है। अब सभी जानवर भी बब्बर शेर के पास आ जाते हैं और तभी कालिया शेर भी वहां आता है और वहां आकर जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है, मेरे भाई को किसने मार दिया? अब तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा। रात होने पर कालिया शेर अपनी गुफा में वापस आ रहा होता है कि तभी उसको एक बकरी उसकी गुफा के पास दिखाई देती है। कालिया शेर भागकर उसके पास जाता है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी शक्ति काम ही नहीं करती है। तभी वह बकरी एक सफेद परी में बदल जाती है और वह शेर से बोलती है, ये शक्तियाँ
तुम्हें अपने भाई की ईमानदारी की वजह से मिली हुई थी, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हारे बिना उसने ये शक्तियाँ लेने से मना कर दिया था। इसीलिए ये शक्तियाँ तुम दोनों को मिली थी। और अब जब तुमने उसे मार दिया है तो अब तुम इन शक्तियों के काबिल ही नहीं हो। और वह परी वहां से गायब हो जाती है। अब शेर को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब पछताना कैसा, जो ना करना था वो तो उसने कर ही दिया था। शेर अपना सा मुंह लेकर गुफा के अंदर चला जाता है। तो क्या सीखा आपने इस कहानी से? लालच करने वाला हमेशा घाटे का ही सौदा करता है, उसे कभी कुछ भी नहीं मिल पाता। अगर आज की